नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक, मार्शल आर्ट कोच, आपका दोस्त। आप सबको इस चैनल पर मिलते हैं मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के बेहतरीन टिप्स जो काफी सिंपल और इफेक्टिव होते हैं। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, इसी तरह का प्यार देते रहिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाता रहूं। आज का विषय है, बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट्स किया है कि सर मार्शल आर्ट सीखने का उम्र क्या है, सही उम्र क्या है। कोई भी मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, कराटे, ताइक्वांडो, वुशु, निंजा, जुत्सु, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, किसी भी तरह का मार्शल आर्ट सीखने का सही उम्र क्या है। तो दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरह के अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। दोस्तों, कोई भी मार्शल आर्ट, जो भी मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, कराटे, ताइक्वांडो, वुशु, निंजा, जुत्सु, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुay थाई, किसी भी मार्शल आर्ट को सीखने का कोई उम्र नहीं है। 5 साल से लेकर के 70 साल, 80 साल के लोग भी मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। मार्शल आर्ट एक्चुअली फिजिकल एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है, जो व्यक्ति को फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, मेंटली स्ट्रांग बनाता है, इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, टेक्निकली स्ट्रांग बनाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल पे ले जाता है, और बच्चों के लिए ही नहीं, बड़े लोगों के लिए भी डिसीजन मेकर बनाता है, क्विक डिसीजन मेकर, राइट डिसीजन मेकर बनाता है। उनकी याददाश्त शक्ति काफी बढ़ जाती है, बहुत सारे फायदे हैं, रोग उनके आसपास भी नहीं फटकता है। तो मार्शल आर्ट किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है, क्योंकि ये तो फिजिकल एक्सरसाइज है और हर व्यक्ति को फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। हाँ, कुछ टेक्निकल चीजें हैं, जैसे टूर्नामेंट हर व्यक्ति नहीं खेल सकता है, बड़े उम्र के लोग नहीं खेल सकते हैं, 35 साल के बाद टूर्नामेंट नहीं खेल सकते हैं। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज, सेल्फ डिफेंस टेक्निक तो कोई भी सीख सकते हैं, किसी भी उम्र के लोग सीख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूंगा कि मेरे पास, मेरे इंस्टीट्यूट में एक फौजी, रिटायर्ड फौजी थे, बीएन तिवारी जी। आप समझ सकते हैं 60 साल के बाद रिटायरमेंट होता है। वो अपनी पत्नी को, 2 बेटियों को और 1 बेटा को भी लेकर के आए थे। एक बेटी तो छोटी थी, 7-8 साल की, बड़ी बेटी ग्रेजुएशन कर रही थी। बेटा मुझे लगता है कि एमटेक वगैरह कर लिया था और कुछ दिनों को छुट्टी में आया था। तो ये 5 लोग मेरे पास आए। तिवारी जी ने कहा कि पाठक सर, हम लोग मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। तो मुझे तो लगा कि ये पहली बार की मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो काफी सीरियस थे। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम है, मार्शल आर्ट सीखने का तो कोई उम्र होता नहीं, आप कभी भी सीख सकते हैं। फिजिकल टैक्टिक है, मैं बताता हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज करने कुछ टेक्निक्स है जो काफी इफेक्टिव है, किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। जैसे प्रेशर पॉइंट्स के टेक्निक्स, ब्लॉक्स, किक्स, कांटा, पंचेस, किसी भी उम्र में किया जा सकता है। और उन लोगों ने काफी शिद्दत के साथ सीखा, काफी मेहनत के साथ सीखा। कंपैरिजन उनके बच्चों का, उनके बेटियों का और बेटा का, उनके पापा काफी सीरियस थे क्योंकि वो डिसिप्लिन लाइफ जी करके आए थे, फौजी थे, उनको पता था कि मार्शल का इंपॉर्टेंस क्या है। उनकी पत्नी भी काफी सजग थी, काफी मेहनती थी। ये अलग बात है कि वो किक्स पंच नहीं चला पा रहे थे ढंग से, लेकिन ब्लॉक्स, पंचेस बराबर करते रहे, सीखते रहे, और मुझे लगता है कि पर्पल बेल्ट तक हो गए। बेटा तो कुछ ही महीने तक था, या 6 महीने तक, उसके बाद वो जॉब में चला गया। बेटी भी ग्रेजुएशन कर चुकी थी, तो लगता है वो भी कहीं बाहर पढ़ने चली गई, लेकिन छोटी बेटी सीखती रही और उनके मम्मी पापा लगातार सीखते रहे। तो एक अच्छे एग्जाम्पल है आपके लिए कि किसी भी उम्र में मार्शल आर्ट सीखा जा सकता है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि बुजुर्ग व्यक्ति थे, लगभग 55 साल, 60 साल की उम्र के होंगे। वो पहली बार आए मार्शल आर्ट क्लास में, मेरे देखे, काफी पसंद आए उनको। बोले कि पाठक सर, क्या हम लोग भी आके एक्सरसाइज कर सकते हैं, किक पंच सीख सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं सीख सकते, आइए, मोस्ट वेलकम। तो बुजुर्गों का एक ग्रुप चलता था उनके पास, मुझे लगता है कि 8-10 लेडीज जेंट्स थे। उन्होंने सबको लेके संडे के दिन आया, बोला कि सर हम लोग सभी लोग सीखना चाहते हैं मार्शल आर्ट। मुझे तो काफी खुशी हुई, बच्चे भी काफी खुश हो गए।
और बच्चों के बीच कानाफूसी चलने लगी कि सर लगता है ये बस मजाक करने आए हैं, कुछ दिन सीखेंगे और चले जाएंगे। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, उन लोगों ने लगभग 3 साल तक लगातार प्रैक्टिस किया और बच्चों की अपेक्षा वो काफी शिद्दत के साथ सीखते थे, काफी मेहनत के साथ सीखते थे, फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, ब्लॉक की पंचेस लगातार करते थे। जो पंचिंग बैग देख रहे हैं ना, इस तरह के पंचिंग बैग में वो डेली अपने हाथों को मजबूत करते थे, पैरों को मजबूत करते थे। और 1 साल के अंदर जितने भी हमारे पास बच्चे थे उनके साथ उन्होंने कंपटीशन शुरू कर दिया। कंपटीशन ये कि मेरे साथ हाथ टकरा के देखो, पंच चला के देखो। वो बुजुर्ग थे लेकिन बच्चे सभी उनसे डरते थे कि सर उनका हाथ ना बहुत पावरफुल है, जब ब्लॉक करते हैं तो काफी चोट लगता है, पैर भी काफी मजबूत हो चुका है। तो बच्चों के अंदर एक डर पैदा हो गया था कि उनके साथ हाथ या पैर से टकरा नहीं सकते, पंच अटैक नहीं कर सकते। और ये हुआ था सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस से, क्योंकि वो काफी आते थे और काफी शिद्दत के साथ, काफी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ प्रैक्टिस करते थे। और बच्चे तो कभी लापरवाह होते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन उनके पास ये बातें नहीं थी। ये सारे 10 जो बुजुर्ग थे, 10 को जिंदगी का अनुभव था, इंपॉर्टेंस पता था कि क्यों सीखना है, कि अभी बीमारियां हमें घेरेंगी, यदि रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से हम जी सकते हैं, लंबी उम्र जी सकते हैं। तो उन्होंने जिंदगी के अनुभव को साथ में लेकर के ट्रेनिंग शुरू किया और काफी दिनों तक सीखा और काफी अच्छा सीखा। और इतनी तो हो गई थी उनके पास ताकत, टेक्निक इतना सीख गए थे कि 1-2 लोगों से अपना बचाव तो कर ही सकते थे। बात आती है बच्चों के लिए। तो बच्चों को हम लोग, मैं भी शिक्षक हूं और सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करवाना चाहिए, किसी भी गेम में इन्वॉल्व जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि बच्चे बचपन से यदि किसी फिजिकल एक्सरसाइज में या फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी गेम को चूज करते हैं, जरूरी नहीं कि मार्शल आर्ट ही सीखें, मार्शल आर्ट भी सीखें तो ज्यादा अच्छा है, योग साधना वगैरह करें, कोई भी गेम चूज करें और बच्चों को जरूर खेलने के लिए दें। क्योंकि जब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो साथ साथ उनका मेंटल पावर बढ़ेगा, इमोशनल पावर बढ़ेगा और वो सीखेंगे कि परिस्थितियों के साथ कैसे तालमेल बैठाई जाती है। कभी हारते हैं तो किस तरह से अपने भावनाओं पे कंट्रोल करते हैं और जीतने के बाद भी किस तरह से करते हैं। जब बैड टू वर्स्ट कंडीशन लाइफ में आता है तो किस तरह से उसे ओवरकम करते हैं अपने आप को और किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, ये आसानी से गेम में सीखा जाता है। साथ ही बच्चों को गेम में डालने से उनकी याददाश्त शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, तो बच्चों को रिजल्ट में काफी इनहांस होता है और काफी फायदेमंद है। तो बच्चों को तो जरूर गेम में डालना चाहिए, गेम में जरूर भेजना चाहिए। किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी घर में करवाएं, बाहर भेजें। आजकल बच्चे मोबाइल में ज्यादा बिजी हो गए हैं तो उनसे बाहर निकालिए, क्योंकि एक तरह का ये एडिक्शन है। और बच्चों को फील्ड में भेजिए, मार्शल आर्ट में भेजिए, किसी भी गेम में शाम में सुबह में 1 घंटा जरूर आप उनको प्रेरित करें कि वो गेम खेलें और अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और इमोशनली काफी स्ट्रॉन्ग कर सके। उम्र की बात आती है तो बचपन हर गम से बेगाना होता है। तो बचपन में तो दिन भर खेल सकते हैं, लेकिन टाइम बॉन्डिंग देखना है, समय देखना है और ये नियमित रूप से करें तो काफी अच्छी आदतें वो सीखेंगे। जैसे कि फास्ट फूड खाना बंद कर देंगे, तले भुने चीज़ों को खाना बंद कर देंगे, पैकेट में बंद चीज़ें, चिप्स कुरकुरे वगैरह खाना बंद कर देंगे बच्चे, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं खानी। सिंघाड़ा, जलेबी, पूड़ी, कचौड़ी ये सब कम कर देंगे बच्चे खाना। और बाजार की चीज़ें तो लगभग कम ही कर देंगे। होटल की टोटल चीज़ें बंद करनी होती है मार्शल आर्ट में। तो ये सारी अच्छी चीज़ें वो अपना लेंगे। सुबह जल्दी उठना, रेगुलर प्रैक्टिस करना, समय पे योग साधना करना, समय पे कराटे करना, समय पे होमवर्क करना, तो एक डिसिप्लिन लाइफ जीना सीखेंगे बच्चे। तो मार्शल आर्ट या किसी भी गेम को अपनाने से बच्चों में काफ़ी फायदा होगा। डिसिप्लिन लाइफ सीखेंगे, डिसिप्लिन वे में जिंदगी जीना सीखेंगे। रही बात उम्र की, तो किसी भी उम्र में मार्शल आर्ट सीखा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, छोटे बच्चे, युवा, महिलाएं और किसी जाति, किसी धर्म और उम्र से कोई लेना देना नहीं मार्शल आर्ट को और गेम को, सबके लिए स्वागत है। और यदि जो बच्चे हैं मार्शल आर्ट सीखते हैं, टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी लाइन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था, देश की आज़ादी के समय उनका एक नारा था, स्लोगन था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। स्पोर्ट्स कहता है कि तुम मुझे पसीना दो, मैं तुम्हें मेडल दूंगा। तो बच्चे आते हैं किसी भी उम्र में, छोटे उम्र में आने से
आदतें, अच्छी आदतों को बनाने में ज़्यादा इजी होता है, उनका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, तो जैसा चाहे मार्शल आर्ट में किक स्पन चला सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का प्रैक्टिस करवा के उनको बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया जा सकता है ओलंपिक के लिए, नेशनल इंटरनेशनल गेम के लिए आसान होता है बच्चों को, छोटे बच्चों को। लेकिन बड़े लोग भी आकर के मार्शल आर्ट का टिप्स तो सीख ही सकते हैं, सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं किसी भी उम्र में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूं कि किसी भी उम्र में मार्शल आर्ट सीखा जा सकता है। मार्शल आर्ट सीखने का कोई उम्र नहीं है। ये फिजिकल ट्रेनिंग है, फिजिकल एक्टिविटीज है, काताज है, कोमेतेज है, टेक्निकल फाइट्स है और प्रेशर पॉइंट्स के टेक्निक्स तो कभी भी सीखा जा सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज करने से रोग से दूर रहेंगे और उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, तो बुजुर्ग लोग भी आसानी से पैदल चल सकते हैं, घूम सकते हैं, चल सकते हैं और एक लंबी जिंदगी जी सकते हैं। गेम और मार्शल आर्ट सीखने से व्यक्ति की उम्र 15 साल बढ़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ जो मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, उन तक वीडियो पहुंचाइए ताकि वो घर बैठे सीखे, मजबूत बने, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं और उनके अंदर जितने भी भ्रांतियां, मिथ्स हैं वो खत्म हो। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।